नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। भारत के पूर्वी घाटों में अरकू घाटी के अंतगिरी पहाड़ियों में और विशाखापट्टनम में स्थित तटीय शहर से करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। बोरा गुफाएं हमारे भारत देश की अद्वितीय प्राकृतिक अजूबा माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी यह गुफा प्राकृतिक स्टेलेग्माइट के साथ साथ स्टेलेक्टाइट भी है। ऐसी अनेक प्रकार की गुफाएं विश्व के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलती है। बोरा गुफाएं इस प्रकार की गुफाएं अमेरिका में टेक्सास में और यूरोप में स्लोवाकिया में और साथ ही साथ हमारे मेघालय में भी पाई जाती है और वो सभी एक दूसरे के बराबर मानी जाती है। यह सारी बोरा केव्स अनेक सालों पहले की मानी जाती है। गुफाओं की छत के साथ साथ फर्श से प्राकृतिक निक्षेप दिखते हैं और उनको स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट से भी जाना जाता है। बोरा गुहालू की बेतरतीब की संरचनाएं आप सभी के मन की कल्पनाओं को दिशाहीन बना देती है, परंतु अनेक बार निक्षेप अंदर अंदर घुस जाते हैं और उसके जरिए एक स्तंभ की तरह दिखाई देने वाली संरचना प्रकट होती है। ऐसी अनेक प्रकार की गुफाएं ज्यादातर नदी के मार्ग पर बनी होती है और इसकी वजह से नदी का पानी ऐसी गुफाओं में से निकलता हुआ जाता है। सब गुफाओं के करीब घूमते हुए आप सब बहती नदी को भी देख सकते हैं। बोरा केव गोस्थानी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और यह नदी इन गुफाओं से निकल हुए विशाखापट्टनम तक पहुंचती है। अनंतगिरी की पहाड़ियों में बनी हुए बोरा गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक मानी जाती है। यह बोरा गुफाएं करीबन 10 लाख साल पुरानी गुफाएं समृद्धतल से करीबन 1400 फुट ऊंचाई पर स्थित है। बोरा केव्स आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से करीबन 90 किलोमीटर दूर स्थित है, शायद 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बोरा गुफाएं की खोज विलियम किंग जॉर्ज नाम के एक अंग्रेज ने करीबन 1807 की साल में की। अब बोरा गुफाएं अराकू घाटी का प्रमुख घूमने का स्थल है। इस क्षेत्र की स्थापना भाषा के अनुसार बोरा का अर्थ छेद होता है। बोरा गुफाओं के शीर्ष पर एक बहुत ही बड़ा सा छेद है और उसकी वजह से उसको बोरा गुफाएं नाम दिया गया है। उपाख्यान कहते हैं कि एक बार अचानक एक गाय इस छेद के अंदर गिर गई थी और इसके बाद वहाँ के आदिवासी लोगों को इस बोरा गुफाएं के बारे में पता चला था। आदिवासी लोगों को साथ ही साथ इस नदी के उद्गम स्थान के बारे में भी मालूम पड़ गया था और उसी की वजह से इस नदी को गोस्थानी के नाम से जाना जाता है। आप अगर इस गुफा में जाते हो तो आपको किसी स्थान पर गाय के थन की तरह संरचना दिखेगी और वहां से जल टपकता रहता है और वो जल सीधा उसके नीचे विराजमान शिवलिंग पर गिरता है। आधुनिक इतिहास के मुताबिक बोरा गुफाओं की खोज ब्रिटिश समय काल दौरान बताई जाती है और यह भी कहा जाता है कि राजा विलियम जॉर्ज ने करीबन 200 साल पहले भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के जरिए इन गुफाओं की खोज की थी। मानव विज्ञानियों का यह कहना है कि बोरा गुफाएं में से मिलने वाले पत्थर से बने हथियारों की पुरातनता के हिसाब से करीबन 30,000 से 50,000 साल पहले इन गुफाओं में लोग रहते थे। बोरा गुफाएं गिरते हुई जल से बनी हुई है और यह संरचनाओं को स्थानीय भाषा में इसको जलभाषा कहा जाता है और आपको यहाँ पर श्री साईं बाबा और दूसरे अनेक मंदिर भी आपको देखने को मिलते हैं। इस जगह पर सीता का शयन कक्ष से साथ साथ स्नान कक्ष भी स्थित है और इस जगह से पीला जल निकलता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस जगह पर खुद सीता माता हल्दी स्नान किया करते थे। यह पानी सीता माता के स्नान कक्ष से निकल कर आता है, लेकिन जो इसको वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये सिर्फ सल्फर धातु है और इसकी वजह से यह पानी पीला दिखाई देता है। यहाँ पर इंसान का दिमाग, भुट्टा बंदर, आराम करता हुआ हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, मनुष्य का पैर और उसकी गदा जैसे अनेक आकारों की संरचनाएं देखने को मिल जाती है। इनमें से मनुष्य के दिमाग वाली संरचना बहुत ही सुंदर है और सबसे की स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की संरचनाओं से बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान है और उन दोनों को सिरों को एक लंबी संधि से मिलाया गया है। वहाँ के व्यक्ति इस संधि के जरिए विभाजित इन दोनों भागों को लव और कुश मतलब की सीता माता के दोनों बेटों के नाम से जाना जाता है। वहाँ से नजदीक आती हुई रोशनी गुफाओं को खूबसूरती से सारे विभाग को प्रकाशित करती है। गुफा में अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर आप इस रोशनी के विभिन्न रंग रूप देख सकते हैं। एक शिवलिंग है जो कि बोरा केव्स की गहराई में स्थित है और उसके बिल्कुल ऊपर गाय कामधेनु की प्रतिमा है और उसकी वजह से गोस्थानी नदी का उद्गम हुआ था। गोस्थानी का मतलब होता है गाय के धन और उसी की वजह से इन गुफाओं को गाय के धन की प्रतिमा कही जाती है। गुफा की छत से जूझता हुआ जल धीरे धीरे गिरता रहता है। इस पानी में अनेक पदार्थ मिले हुए हैं। ज्यादा गर्मी होने की वजह से वाष्पीकरण हो जाने पर पानी सूखने लगता है। गुफा की छत पर अनेक सारे पदार्थ इकट्ठा होते हैं। निक्षेप की प्रतिमा अलग अलग स्तंभ की जैसी होती है
और वह छत से नीचे फर्श की ओर बढ़ती रहती है। बोरा गुफाओं की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों के मौसम में जा सकते हो। ठंड के मौसम में जा सकते हो क्योंकि तब वहाँ घूमना बहुत ही अच्छा रहता है। आप बोरा केव्स की यात्रा के लिए बारिश के मौसम में नहीं जा सकते क्योंकि वह जगह ऊंचे चट्टानों वाली होने की वजह से आपकी जान को खतरा हो सकता है और उसी के लिए आपको ठंडी और गर्मी के मौसम में घूमने के लिए जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोरा गुफाएं बंद हैं। दूसरी ओर बोरा गुफाएं सप्ताह के निम्नलिखित खुले दिनों में यात्राओं के लिए खुली रहती हैं। सोम, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य और इन दिनों प्रवेश समय और बोरा केव्स टाइमिंग 10 बजे से है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।